जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट सर्कुलर केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से जो कर्मचारी पेंशन भोगी होगी, जो सैलरी पेंशन है, उसका भुगतान अब कर्मचारी पेंशन भोगियों को किया जाएगा। यानी पेंशन के स्लिप के साथ कर्मचारी पेंशन भोगियों को जनवरी और फरवरी महीने का एरियर का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कर्मचारी पेंशन भोगियों को 50% डी एरियर के साथ सैलरी पेंशन बैंक अकाउंट में जमा हो चुकी है। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। केंद्र का क्या है बड़ा अपडेट, एरियर को लेकर, एडिशनल पेंशन को लेकर, इक्वल एमएसपी को लेकर, सभी खबरों को विस्तार से इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी जानकारी सही समय पर प्रोवाइड कराता रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। आज की पहली बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है बहुत ही बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, शाम होते ही सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खजाने का पिटारा। जी हाँ दोस्तों, एरियर को लेकर, वही मार्च की सैलरी पेंशन को लेकर देश भर के लाखों लाख पेंशन भोगियों को एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों हाईकोर्ट द्वारा बहुत ही बड़ा फैसला, साथ साथ कर्मचारी पेंशन भोगियों को अंतिम बेसिक का 67% पर पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वहीं एडिशनल पेंशन के भुगतान के साथ उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर वहीं कर्मचारी पेंशन भोगियों को पूरी जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। सबसे पहले निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, क्योंकि यह चैनल आपको कर्मचारियों से जुड़ी सही जानकारी प्रोवाइड कराता है। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट खबर होने वाली है कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी दोस्तों, सबसे पहले बड़ी अपडेट आ चुकी है सभी पेंशन भोगी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि केंद्र सरकार केरल हाई कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन संबंधित अधिकारी पेंशन किसी भी सरकारी द्वारा, यानी कि अब इच्छा पर निर्भर नहीं है, संविधान के द्वारा अधिकार का फल है। को यह पेंशन भोगी की पेंशन का भुगतान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि केरल हाईकोर्ट ने सभी देश के लाखों लाख पेंशन भोगी के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। संविधान के प्रथम अधिकार है कि पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान किसी प्रकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट आ चुकी, सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिफरेंट पेंशन भोगी है, उनका माइग्रेशन सफल हो चुका है। अब उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। विभिन्न क्षेत्रों में सपर्स काउंटर खोले जा रहे हैं। आपको बताते चले कि एरिया के सपर्स काउंटर खोले जाएंगे ताकि आप सभी पेंशन भोगी की अच्छी तरीके से समझ सके कि सपर्स को मैनेज कैसे करना होता है। जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं पेंशन से जुड़ी सपर्स अकाउंट पे, आप पूरी जानकारी आपको समय का समाधान मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैनेज करना, साथ ही साथ सपर्स के साथ अपनी पेंशन को स्लिप के सारी डिटेल भी देख सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। दोस्तों सपर्स काउंटर पर जाकर आप सीख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पेंशन भोगी जितने भी कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, हमसे पूछे जाते हैं कि पुत्र को फैमिली पेंशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि पेंशन भोगी की डेथ होने के बाद अगर उनकी विधवा या फैमिली पेंशन वाले के लिए मारे नहीं, तो उसके बाद अगर पत्नी की विधवा की मृत्यु हो जाती तो उनके डेथ के बाद उनके बच्चे को होते हैं तो उन्हें फैमिली पेंशन का हकदार माना जाता है। वहीं साथ साथ कर्मचारी पेंशन भोगी जो पत्नी का हकदार होता है, वही कर्मचारी पत्नी की डेथ के बाद उनके बच्चों को फैमिली पेंशन का नॉमिनेट बना सकते हैं, और विधवा के रहते हुए अपने बच्चों की फैमिली पेंशन नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सर्कुलर। सारे सैनिकों को सर्विसमैन है वो जानना चाहते हैं कि 50% डे के बाद उनका क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अकाउंट जो बनता है वो उनमें बढ़ोतरी होगी। या दोस्तों आपको बताते चले कि पूर्व सैनिक है उनमें जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अकाउंट में यानी कि महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन अब आयु के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर आपको बता दें कि बता समझने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक है चिल्ड्रन एजुकेशन यानी एजुकेशन जो बताया कर्मचारी पेंशन भोगी को काफ़ी फायदा मिलता है। लेकिन इसका फायदा अब अनुमान के अनुसार 50% डीए होने के बाद केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी को बढ़ी हुई सैलरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों वहीं चिल्ड्रन एकेडमी एजुकेशन में केंद्र कर्मचारी सेवारत कर्मियों को चिल्ड्रन एजुकेशन का भत्ता 25% बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों वहीं रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी अन्य भत्तों पर उनके अलग से बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। दोस्तों वहीं अगली अपडेट आ चुकी है
बैंक कर्मचारी पेंशनभोगियों को पेंशन स्लिप प्रोवाइड नहीं करते। तो दोस्तों पेंशनभोगियों के जो पेंशन स्लिप प्रोवाइड नहीं की जाती, उसकी वजह से पेंशनभोगियों की यानी कि आधी अधूरी जानकारी रहती है। क्या केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों की कटौती होती है पेंशन में? यहाँ आप शिकायत कर पेंशनभोगी कर सकते हैं। दोस्तों शिकायत करने के बाद केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके पेंशन स्लिप जारी की गई है। पेंशन प्रोवाइड करने के बाद अब पेंशन भोगियों को पेंशन स्लिप जारी करके पेंशन स्लिप से उनके स्पर्श पर जारी होगा। दोस्तों वही केंद्र सरकार की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि सर्कुलर केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को जारी कर दिया गया है। अब 48 लाख कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिलेगा ईयर का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि लगातार पेंशन भोगियों को यानी कि 67% पर पेंशन का अतिरिक्त भुगतान अब एरिया के साथ किया जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ जो कर्मचारी पेंशन भोगी है, अब उनको भी एरिया का जजमेंट का आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर मोदी सरकार ये ऐलान करती नजर आती तो सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। चलिए यहाँ पर आपको बता दो चले कि एक बड़े कर्मचारी पेंशन भोगी यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, दिसंबर 2014 के बाद तो रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन भोगी को आयर पेंशन का मामला फिर अटका। जी हाँ दोस्तों, बड़ा अपडेट है। आपको बताते चले कि 1 दिसंबर 2014 के बाद जो रिटायर्ड हुए कर्मचारी पेंशन भोगी को ईपीएफ आयर पेंशन मिलने का मामला फिर अटक गया है। इसके बारे में गजब नोटिफिकेशन का बुलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक्सपर्ट का कहना है कि यह मामला अटक तो देश के 18 करोड़ ईपीएफ वालों के बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर जो कर्मचारी पेंशन भोगी यानी 1 दिसंबर 2014 के बाद जो रिटायर्ड हुए कर्मचारी पेंशन आयर पेंशन दी जाती है, उसी को वापस पहले केंद्र सरकार ने 2019 के बाद कर दिया गया था, लेकिन इसको दोबारा लागू कर दिया गया है। लेकिन अब जजमेंट 2021 फरवरी को यानी दिल्ली में रामलीला मैदान में यानी अर्थ दिया गया था, जिसमें कर्मचारी पेंशन भोगियों का भी मान्यता रखी गई थी। लेकिन केंद्र कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार की तरफ से बताई गई कि पेंशन के लिए फंड भी बरसाए गए। बताया केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी अप्लाई केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, 1995 के दायरे में आने वाले कर्मचारी का फंड बढ़कर 3 लाख से बढ़कर 25 लाख कर दिया गया। 4,412 करोड़ हो गया। सूचना के आधार पर जितने भी निकाली गई थी कर्मचारी, इसका खुलासा किया गया है। सरकार के पास 31 मार्च 2017 का जितना ही फंड है सरकार के पास जमा हो चुका है। उससे पहले 31 मार्च 2016 था जितना ही फंड सरकार के पास है 2700 करोड़ का फायदा हुआ। इसके साल से वो इजाफा सरकार के बाद ईपीएफ को आयर पेंशन देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगली बड़ी अपडेट आपको नई वीडियो के साथ दे जाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।